अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स की और हम बात करेंगे सेकंड ईयर के पेपर की। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस एंड न्यूमेरिकल सब डिस्कस करेंगे। अब अगर हम पेपर की बात करें तो हमें पता है हमारे पास पेपर में 17 नंबर के हमारे MCQs होते हैं, 42 नंबर के हमारे शॉर्ट होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास पार्ट बचता है ऑलमोस्ट 26 मार्क्स का, वो हमारे पास लॉन्ग का होता है। ठीक है। अब अगर आप तीनों को देखें तो आपके पास 17 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट होते हैं, 42 और 36 आपके पास हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो चैप्टर नंबर 1 आप कह सकते हो कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपके पास हार्डली आपके पास अगर पेपर आता भी है ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स का आएगा। इससे ज़्यादा आपके पास इस चैप्टर में से पेपर नहीं आता। आपके पास एक शॉर्ट एक लॉन्ग, दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में से आपके पास कुछ भी नहीं आता। तो आप ज़्यादा इस चैप्टर के ऊपर फोकस ना करें, इससे बेहतर आप उन चैप्टर्स पर फोकस करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप फुल बुक कवर करना चाह रहे हैं इतने शॉर्ट टाइम में, तो इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फर्स्ट कि आपके पास परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि आपके पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। या आपके पास जो मोस्ट क्वेश्चन, कॉमनली क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आता है वो आता है परम्यूटेशन ऑफ अ वर्ड। आपको कोई वर्ड दिया जाएगा लाइक फेडरल, कॉलेज, स्टैटिस्टिक्स, कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसका बोला होगा परम्यूटेशन निकाल लें। या आपके पास सिंपली कहा होगा कि आपके पास आपने कोई नंबर ऑफ वे से कोई सिलेक्ट करके कोई एक सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन होता है कम्बिनेशन का, आपने वो करना होता है। या मोस्ट कॉमनली आपके पास कार्टिशियंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, A इंटू बी या आपके पास इस तरह के आपके पास डिफरेंट जो है वो कार्टिशियन के आपके पास A इंटू बी या B इंटू A। ठीक है, आपके पास यहाँ पे B इंटू A इस टाइप के आपके पास डिफरेंट कार्टिशियंस के जो है वो आपके पास क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास ए चैप्टर आपके पास इतना जो है वो मार्जिन नहीं रखता, ना ही ये इतने नंबर कैरी करता है। अगर आप चाह रहे हो कि आप जो है वो परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो या आप कार्टिशियन वाला कर लेते हो क्वेश्चन, तो आप इस चैप्टर को इजीली टैकल कर लोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेहतर चाह रहे हो तो आप फिर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन थोड़ी सी थ्योरी को टच कर लें। बट ये चैप्टर इतने मार्क्स जो है वो अटेन नहीं करता, तो इस चैप्टर पर ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मत करें। आपके पास चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपके पास एटलीस्ट अगर हम बात करें 2 से 3 आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2 से 3 आपके पास आते ही आते हैं। ऑन द एवरेज अगर आप 2 भी लगा के चलें, आपके पास इसमें से 2 शॉर्ट भी आते हैं। ठीक है, आपके पास अगर 2 न्यूमेरिकल आते हैं और 2 शॉर्ट आते हैं और एक लॉन्ग मस्ट आता है आपके पास। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से एक लॉन्ग मस्ट आता है। इसका मतलब है कि अगर आपका एक लॉन्ग जो है 13 मार्क्स का है और आपका एक शॉर्ट 3 मार्क्स का है और 2 आपके पास MCQs आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ चैप्टर नंबर जो 11 है, ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है, आपके पास वही आपका 17 मार्क्स का, ठीक है, सॉरी 17 नहीं 18 मार्क्स का आपके पास आपका पेपर का कैरी कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये अच्छे खासे नंबर है। ठीक है, आप इससे इजीली पास हो सकते हो। तो आपने चैप्टर नंबर 11 को नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 11 को आप बहुत ज़्यादा अटेंशनली और बहुत प्रिसाइजली इस चैप्टर को आप करोगे, ताकि आपके पास इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस चैप्टर को जो है वो लीव पे नहीं छोड़ना। आप चैप्टर नंबर 1 को छोड़ सकते हो, इवन आप चैप्टर नंबर 12 को छोड़ सकते हो, लेकिन चैप्टर नंबर 11 को आप नहीं छोड़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर चैप्टर नंबर 11 के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, सैम्पल स्पेस आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बाज़ दफ़ा, डिफाइन द सैम्पल स्पेस। ठीक है, इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मोस्टली आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा आपके पास है एग्जॉस्टिव इवेंट, इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, जितने भी आपके पास इवेंट्स हैं आपने सब के सब इवेंट्स को करना है, आपने उसको छोड़ना नहीं है। आपने इन सब इवेंट्स को अच्छी तरीके से करना है। सारे इवेंट्स, इनके डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स आपको अच्छे तरीके से करनी है। और साथ ही साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के जो आपके पास प्रूफ्स हैं आगे, ठीक है, आपके पास जो इंडिपेंडेंट इवेंट का या फिर आपके पास लॉ ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के जो प्रूफ्स हैं आप उसको भी अच्छी तरीके से देखेंगे। इस तरह आपके पास जो प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, जो क्लासिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपके पास
एक दो कॉइन है, उसको हमने जो है वो टॉस किया है, तो आपके पास आउटकम क्या आएगी। अगर आपके पास 6 डाइज हैं तो उनकी आउटकम्स क्या आएंगी। तो सिंपल क्लासिकल जो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास आ जाता है। अगर वो आपके पास नहीं आता तो आपके पास रोलिंग अ कॉइन या रोलिंग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें आपने एक ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके पास कंडीशनल क्वेश्चंस, आपने कंडीशनल क्वेश्चंस को भी लाजमी करना है। आप कंडीशनल क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते, उनको लाजमी करना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके पास शॉर्ट में क्या होता है कि आपके पास ना शॉर्ट में आपको लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दे देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दे देंगे, और आपसे कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आप फाइंड करें। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास कंडीशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कंडीशनल क्वेश्चंस को भी आपने लाजमी करना है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपके पास जो है वो आपके पास इंक्लूजन वाला जो है, एक्सक्लूजन वाले जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो आ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के आपके मोस्टली जो टॉपिक्स हैं कि आपके पास 3 बॉल्स आर रेड, एटलीस्ट 2 बॉल्स आर रेड, कि अगर बैग में हमारे पास 6 बॉल्स हैं, अगर 2 रेड हैं 3 रेड हैं तो फिर क्या होगा। इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन, आपके पास चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चन है कि अगर एक भाई और एक बहन है और एक भाई की पास होने की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 0.7 है और एक बहन की पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो आपके पास उसकी डिफरेंट कंडीशंस पूछ सकती है। क्या कंडीशन है कि एक ही पास होगा, क्या कंडीशन है दोनों पास होंगे, क्या कंडीशन है कि दोनों ही पास नहीं होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं पेपर में, तो आपने उनको लाजमी करना है। जितने भी आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप उनको विद एग्जांपल्स आपने उसको मस्ट करना है। चैप्टर नंबर 11 को आपको जो है वो डीपली करना होगा, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स अटेन कर रहे हैं, तो इसको आप बहुत डीपली करेंगे। इस तरह सिलेक्शन ऑफ बॉल्स फ्रॉम द बैग, जो आपके पास बॉल्स के डिफरेंट क्वेश्चन है कि रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ ग्रीन बॉल, इस तरह के जो आपके पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो आपके पास अक्सर आ जाते हैं। अब चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपके पास रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है। अब ये चैप्टर अगर आप बात करें ना तो एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट आपके पास इस चैप्टर में से 2 से 3 आते ही आते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से आपके पास मोस्टली अगर आप भी जाते हैं तो आपके पास 1 या 2, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा आए ना तो आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। इस चैप्टर के इतने आपके पास क्वेश्चन नहीं आते। लॉन्ग में क्या होता है, इस चैप्टर में से ना आपके पास मोस्टली एक पार्ट प्रोबेबिलिटी का होता है, एक पार्ट आपका रैंडम वेरिएबल वाले का हो जाता है। तो मतलब आप कह सकते हो अगर 13 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 13 में से आपके पास 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो आपके पास ये इस चैप्टर में से आता है, लेकिन जितना प्रोबेबिलिटी की अगर कंपैरिजन देखें तो इतना नहीं आता, प्रोबेबिलिटी में से ज़्यादा आता है। तो आप अगर इस चैप्टर को करते हो तो मोस्टली आपने ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से कर लेना है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज़ लाजमी करनी है आपने। एक्सपेक्टेशन आपको निकालना आनी चाहिए, इवन कि आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ जो हमारे पास स्क्वायर्स में होती हैं, जो हमारे पास स्क्वायर्स में एक्सपेक्टेशंस निकलती हैं, आपको वो भी निकालनी आनी चाहिए। और आपको कांस्टेंट वेरिएबल या वेरिएंस ऑफ एक्स फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये लाजमी निकालने आने चाहिए। पर आपको अगर शॉर्ट के लिहाज से देखें तो आपको प्रोबेबिलिटीज़, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़, कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ ये आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इस चैप्टर की जो है वो आप अगर थ्योरी भी करते हो, ठीक है, तो आप इजीली इस चैप्टर में से 6 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से की हुई हैं और इसके जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना या वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई निकालना, अगर आपको ये आता है तो आप इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में से मोस्टली आपके पास 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, आपके पास हार्डली 2 इतने ही 1-2 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पास। इसमें से अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो मोस्टली इसमें से आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके पास जिसमें से आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आपने जो है वो फाइंड करना होता है, उसमें आपके पास बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपके पास n दिया हुआ होता है, p भी दिया हुआ होता है, q भी दिया हुआ होता है। आपने क्या करना होता है, उसको जस्ट फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज़ निकालनी होती है, या फिर आपको मीन और वेरिएंस गिवन होता है और आपने जो है वो उसमें क्या करना होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होती है। और इस क्वेश्चन में से आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स आपको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपको आने चाहिए। इस चैप्टर में से हार्डली आपके पास 2 एमसीक्यूज़ और 2 ही शॉर्ट आते हैं। लॉन्ग में ये चैप्टर मोस्टली नहीं आता, मोस्टली मतलब लाइक 90% नहीं आता, लेकिन इस एक्सेप्शन है 10% की आ सकता है, बट मोस्टली ये नहीं आता। ये शॉर्ट के लिहाज से अच्छा है। आपने अगर इस चैप्टर को करना है तो माई सजेशन फॉर यू इज़ दिस कि आप एक तो इसमें से कर लें कि अगर मीन और वेरिएंस गिवन है या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हाइपरजोमेट्री कैसे निकालनी है, मीन और वेरिएंस गिवन है, और फिर आपके पास जो है वो एन गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालनी है। तो इस तरह के आपके पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, आप उस क्वेश्चंस को टच कर लें तो इजीली आप जो है इसमें से भी आप 6 to 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने वो क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने उन क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप अपने हाथ से उनको गुजारें, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं पेपर में उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो तब आपकी प्रैक्टिस होती है। अगर आप जस्ट वर्बली उसको देखते हो तो आपके लिए मोस्टली थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को अटेम्प्ट करना। चैप्टर नंबर 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर। चैप्टर नंबर 14 में आपके पास एटलीस्ट 3 एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसमें से आपके पास वो पूछ लेंगे कि अंडर द कर्व आपके पास क्या होता है, या किसी प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लेते हैं, कर्व्स के बारे में पूछ लेंगे, या आप किसी जो आपके पास मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या इस तरह के जो कोई भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आपके पास अक्सर जो है वो आ जाते हैं आपके पास पेपर में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन। इसके अलावा आपके पास फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द मीन, आपके पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ईजीली आ जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर हम कम से कम भी बात करें ना, तो आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास कम से कम भी 2 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आपके पास शॉर्ट आते ही आते हैं, 2 तो आते हैं, और एक लॉन्ग आपके पास मस्ट होता है। जिन चैप्टर का मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन चैप्टर में से लॉन्ग मस्ट है। आपके पास इसका लॉन्ग आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉन्ग है वो आपके पास मस्ट आएगा ही आएगा। तो आपने इसको जो है वो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन है आपने उसको करना है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हो। आपने इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। आपने इसका जो है वो लॉन्ग के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको बोला होगा ग्रेटर देन दिस है तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, कैसे निकालोगे, लेस देन दिस है तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको म्यू और सिग्मा दिया हुआ होगा और आपने उसको जो है पुट करके 2 पॉइंट्स बिटवीन द निकालने होते हैं। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस बाज़ दफ़ा निकालनी होती है। आपने जो आपके पास डिफरेंट आपके पास उसके क्वेश्चंस आते हैं, आपने उसको फाइंड करना होता है। तो एक लॉन्ग आपके पास आता है, तो अगर आप ऑन द मतलब लाइक इसको कंबाइन करें, अगर आपके पास एक लॉन्ग आता है मतलब 13 मार्क्स का वो लॉन्ग है, 2 शॉर्ट आते हैं तो मतलब 6 मार्क्स के आपके 2 शॉर्ट हो जाते हैं, और आपके पास 6 मार्क्स का अगर 2 शॉर्ट है और 3 आपके पास आ जाते हैं एमसीक्यूज़। अगर आप 2 भी कर लेते हो, ठीक है, तो आपके पास ना कम से कम भी 20 मार्क्स का जो है वो आपके पास इसमें से पेपर आएगा। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा लाइक मैथ्स को करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, तो अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 12 बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 14 बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, इसका मतलब है, और आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट करते हैं और आपने बहुत प्रिसाइजली बहुत डीपली इन 2 चैप्टर्स को किया हुआ है, इसका मतलब है आपने अपना 70% जो है वो पेपर पास कर लिया है। अच्छा नहीं, पास कर लिया, मतलब आप मतलब उस पोजीशन पे हो जहाँ पे आप इजीली पेपर को जो है वो पास कर सकते हैं जस्ट डूइंग विद दीज 2 चैप्टर। बट वो भी आपने अगर बहुत प्रिसाइजली उसको किया हुआ है तो आप 70% आप इस मतलब लाइक उस बॉर्डर लाइन पे आ गए हो जहाँ पे आप अपना पेपर पास कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 आपने इसको नहीं छोड़ना है, आपने इसको हर हालत में करना है, क्योंकि आपके पास चैप्टर नंबर 12 में से और चैप्टर नंबर 14 में से लॉन्ग आते हैं। तो ये आपके पास की है टू पास। जो बच्चे सिर्फ पास करने के लिए पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए की है कि आपने ये पेपर लाजमी। अब चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आप इसको नहीं स्किप कर सकते। आपका इसमें से एक लॉन्ग लाजमी आता है, 2 से 3 शॉर्ट और 2 से 3 एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। शॉर्ट में अगर बात करें तो आपके पास मोस्टली एन की वैल्यू दे देंगे, आपको म्यू की वैल्यू दे देंगे, या आपको सिग्मा की वैल्यू दे देंगे और आपको कहेंगे सिग्मा स्क्वायर फाइंड करें, या आपको कह देते हैं कि आप लाइक
कुछ मीन और वेरिएंस में डिफरेंस क्या होता है, पॉपुलेशन और वेरिएंस में डिफरेंस क्या होता है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉन्ग की बात करें तो मोस्टली इसमें लॉन्ग में आपने प्रूव करना होता है, जहाँ पे आपके पास मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन आपने प्रूव करना है, या डिफरेंसेस ऑफ मीन आपने निकालना है, या मीन ऑफ वेरिएंस ऑफ पी हैट आपने निकालना है। तो आपके पास ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी सूरत। आप चैप्टर नंबर 15 को स्किप नहीं करेंगे, आपने इस चैप्टर को लाजमी करना है। अब बात करें चैप्टर नंबर 16 की, तो इसमें से मोस्टली आपके पास एक शॉर्ट और 2 MCQs आते हैं। लॉन्ग में आपके पास मोस्टली ये चैप्टर नहीं आता है, तो आपके पास इस चैप्टर को अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है। अभी आपके पास सितंबर का भी हाफ ऑलमोस्ट आ गया और आपके पास अक्टूबर में आपके पास पेपर है, तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर में से मतलब लाइक सेलेक्टिव करना चाहें तो आपने ये टॉपिक्स लाजमी करने हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ प्रोपोर्शन, मीन, डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन, एस्टीमेट, एस्टीमेटर, इनकी डेफिनेशंस आपने लाजमी करनी है, और इससे रिलेटिव जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप वो लाजमी कर लें, तो आप उनमें से हो जाएगा। वरना ये चैप्टर आपका इतना जो है वो कवर नहीं कर रहा और आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी चॉइस होती है शॉर्ट में। आपके पास 19 शॉर्ट होते हैं जिसमें से आपने 14 करने हैं, तो आपके पास 5 की चॉइस है। तो अगर आपने इसके 2 क्वेश्चन छोड़ भी दिए तो इतना आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आपने उसका वो तब है जब आपने बाकी सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से किए हुए हों। लेकिन अगर आप जो है वो बहुत अच्छे से नहीं कर रहे तो आप ये चैप्टर तब कर लें, इसके ये टॉपिक्स कर लें, क्योंकि मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो इसमें से आपके पास एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट ये आते हैं। और MCQs में भी अगर हम बात करें तो आपके पास 2 तो शॉर्ट आपके पास MCQs भी आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी चैप्टर आपके पास इम्पोर्टेंट है। अगर बाकी बात करें तो ये भी चैप्टर आपके पास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग आ रहा है इसमें से। अब अगर हम लॉन्ग की बात करें ना इसमें से, तो आपके पास इसका लॉन्ग अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन इसका लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं, अगर आप सिर्फ अगर आपका ध्यान जो है वो पहले 2 लॉन्ग की तरफ है, तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, 14 और 15 ये 5 चैप्टर करने पड़ेंगे। और अगर आपका ध्यान जो है वो चौथे और 5वें क्वेश्चन की तरफ है लॉन्ग में, तो फिर आपको चैप्टर नंबर 13, ठीक है, चैप्टर नंबर 14, 15, 17 एंड 18 ये 4 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप बात करें तो आपके पास जो हाइपोथेसिस होता है वो कंपैरेटिवली सैम्पल या फिर नॉर्मल या फिर प्रोबेबिलिटी या बाइनोमियल क्वेश्चन के थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखें, आप उन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से करें, ताकि आपको अगर हाइपोथेसिस वाला छोड़ना पड़े, लॉन्ग आ जाता है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको छोड़ सको। लेकिन आपने इसके क्वेश्चंस लाजमी करने हैं, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है। आपको इसका जो है वो नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्रिटिकल रीजन, जो आपके इसके स्टेप्स है ना, आपने उस स्टेप्स को पहले बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने। जितने भी आपके पास जितने भी आपके पास हाइपोथेसिस के स्टेप्स हैं, आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, हाइपोथेसिस जहाँ पे अल्टरनेटिव, और आपने हाइपोथेसिस, क्रिटिकल रीजन, आपके पास 1 टेल टेस्ट लग रहा है, 2 टेल टेस्ट लग रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ से, आपने कौन सा टेस्ट लगाना है, आपने जी टेस्ट यूज़ करना है, टी टेस्ट यूज़ करना है, कौन सा टेस्ट, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और आपके पास क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपने हाइपोथेसिस आपने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिवली प्रूव करनी होती है, जिसमें आपको मीन गिवन होगा, वेरिएंस गिवन होगा और आपने इजीली निकालना होगा। इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करो। बट अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे मुश्किल हो रहा है हाइपोथेसिस बनाने में, मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ पे 1 टेल लग रहा है, 2 टेल लग रहा है, तो वहाँ पर आप जो है वो अपनी प्रायोरिटी रखें फिर कि आपने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, रैंडम वेरिएबल वाला चैप्टर, बाइनोमियल वाला चैप्टर, और आपने जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपने जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको कंप्लीट करना है। लेकिन आप इस चैप्टर को भी अगर आप करते हैं तो आपके पास इजीली, अगर बहुत फोकसली आप करें तो इंशाल्लाह ये बहुत इजीली हो जाता है। तो आपने इसको भी स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर अब हम बात करें चैप्टर नंबर 18 की, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, ये आप स्किप नहीं कर सकते हो। लाइक इसमें से तो लॉन्ग आता ही आता है। जो आपके पास ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के 6 स्टेप्स हैं आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, और ये
आता ही आता है, ठीक है। तो आप इसको तो लाइक आप स्किप कर ही नहीं सकते हो चैप्टर नंबर 18 को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास शॉर्ट भी आ रहे हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, आपके पास एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्टिव इसमें से आ ही रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट भी आ रहा है और एक लॉन्ग भी आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग तो इसका मस्ट है, आपके पास जो है लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, आपके पास जो 6 स्टेप्स हैं वो आपके पास मोस्टली इसमें से आता ही आता है, तो आपने वो निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो लाजमी देखें, ठीक है। चैप्टर नंबर अगर आप बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 18 आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी करना है कि आपने एट्रीब्यूट्स देखने हैं, रैंक कोरिलेशन देखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव एसोसिएशन देखनी है, आपने इस चैप्टर को लाजमी करना है, आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। अगर लास्ट चैप्टर में से बात करूँ तो ये आपके पास हार्डली 1 घंटे का चैप्टर है, ठीक है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ये चैप्टर लेगा, और ये चैप्टर आपके लिए आप यूँ कह सकते हो कि आपके लिए ब्लेसिंग भी हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर की आप ब्लेसिंग इस सेंस में कह सकते हो कि अगर आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड है तो आप बिना पढ़े ये चैप्टर इजीली कर सकते हो। अगर आप एक मतलब लाइक आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर आता है, तो आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर में पता है कि सीपीयू क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, रैम रोम क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है और कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। आपको ये बहुत ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ये आपको ईजीली आते हैं। अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो 70% ऐसा होता है कि आपके पास इस चैप्टर में से हो सकते शॉर्ट ना आए, अगर आ भी रहा है तो कोई एक शॉर्ट आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रैम एंड रोम, या आपसे पूछ लेंगे कि आपके पास डिजिटल और एनालॉग डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है, या बाद दफ़ा स्किप भी कर देते हैं इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, बट एक शॉर्ट आ जाता है, ठीक है। एक कोई थ्योरी का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाता है। एमसीक्यूज़ की बात करें तो एक ही एमसीक्यूज़ आता है, लॉन्ग इसमें से नहीं आता, न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आते, बट आपके पास ये अच्छा चांस है कि आपको लग रहा है कहीं पे कि अच्छा बाकी चैप्टर्स में से मुझे लग रहा है कहीं तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप अगर 1 घंटा इसमें देते हैं, आपका 1 घंटा इनफ है इस चैप्टर को, आप इस चैप्टर को कर लोगे और आपके वो जो 3-4 मार्क्स हैं, कहीं पर अगर गड़बड़ हो गई वो 3-4 मार्क्स आपके लिए गोल्डन मार्क्स बन सकते हैं, आपके बहुत अच्छा चांस आ जाता है। हमने इस चैप्टर को कर लेना है, आपका 1 घंटा लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, तो आपने इसको कर लेना है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल आपके पेपर की, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 17, 18 पर, ठीक है। आपका मेन फोकस आपका इन्हीं चैप्टर्स, जो आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, आपका मेन फोकस इन 5 चैप्टर्स पर होना चाहिए। आपने इन 5 चैप्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है और इन 5 चैप्टर्स को आपने अपना 100% देना है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर आपके पास 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर आपके पास 17 और 18, सॉरी आपके पास हो गए आपके पास 6 चैप्टर्स। इन चैप्टर्स को आपने अपना 100% देना है। अगर आप सिंपल बात करें, अगर सिंपल पेपर के टर्म की बात करें, अगर ये चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे तरीके से 100% कर लिए हैं, ठीक है, और आपको पूरी कमांड है इन चैप्टर्स पर, तो आपके 25 नंबर लॉन्ग के तो पक्के हैं, ठीक है। वो 25 नंबर तो आप इजीली गेन कर सकते हो। अगर मैं आपकी शॉर्ट की बात करूँ ना, तो शॉर्ट में से आपके पास आप इसमें से 13 क्वेश्चन आप शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप 13 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके पास 3 नंबर वहाँ से जा रहे हैं, तो आप अगर कम भी कर लो तो आप 35 लगा लो, तो आप 35 वहाँ से इजीली कर सकते हो। और अगर आप इन चैप्टर को बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आप इनके ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके पास जो है वो 10-12 नंबर वहाँ पर आ रहे हैं, तो आपके जो है आप इजीली 60 to 65 नंबर इजीली कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये चैप्टर किए हुए हैं तो आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली इन चैप्टर को करना है, आप इन चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते। बाकी फिर आपके पास हैं, बट ये चैप्टर आप, ये 6 चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो, तो इनको आपने लाजमी करना ही करना है। एंड बेस्ट ऑफ लक यू फॉर योर एग्ज़ाम्स।